दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। ये वही शेक्सपियर है जो अपनी लाइफ में कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ना जाकर भी इसने इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 1700 न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। माना जाता है कि अगर शेक्सपियर का जन्म ना हुआ होता तो हमें एक टोटली डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलती। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत होती है 1564 से। 1564 में इंग्लैंड की एक टाउन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में जॉन शेक्सपियर नामी एक ग्लव मेकर के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम विलियम शेक्सपियर रख दिया जाता है। 1571 में जब ये 7 साल का होता है तो इसे किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर ये ग्रीक, लैटिन और क्लासिक लिटरेचर की तालीम हासिल करता है। अच्छा, जो ये स्कूल था ये चैरिटी स्कूल था, मतलब जो शेक्सपियर थे वो यहाँ फ्री में पढ़ रहे थे। फिर 7 साल बाद यानी कि 1578 में शेक्सपियर के फादर को जब माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो जो शेक्सपियर था वो अपना स्कूल छोड़ देता है और अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। अर्ली लास्ट पीरियड। अच्छा, जो ये 1578 से लेके 1585 तक का टाइम पीरियड है इसे शेक्सपियर के अर्ली लास्ट ईयर्स कहा गया है। इसमें शेक्सपियर की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। बस हिस्टोरियंस को इतना पता है कि 1582 में इन्होंने केवल 18 ईयर्स की एज में 26 ईयर्स ओल्ड एन हैथवे के साथ शादी कर ली थी। अच्छा, शादी के वक्त जो एन थी वो 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट भी थी। फिर 1583 में इनकी बेटी सुजाना का जन्म होता है। फिर इसके 2 साल बाद यानी कि 1585 में इनके यहाँ ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से इनके बेटे का नाम हेमनेट था और जो इनकी बेटी थी उसका नाम जूडिथ था। इनमें से जो इनका बेटा था हेमनेट उसकी 1596 में केवल 11 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी। कंप्लीटली लास्ट पीरियड। अच्छा, फिर इसके बाद जो 7 साल हैं यानी कि 1585 से लेके 1592 तक, इस टाइम पीरियड को शेक्सपियर का कंप्लीटली लास्ट पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड के दौरान शेक्सपियर के बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि वो क्या कर रहे थे या उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। कुछ हिस्टोरियंस गेस करते हैं कि हो सकता है वो इस टाइम पीरियड के दौरान एज अ टीचर जॉब कर रहे हों या शायद वो अपने फादर के बिजनेस में उनका हाथ ही बटा रहे थे। अच्छा, आगे चल के मैं गेस करता हूँ और बताता हूँ कि वो क्या कर रहे थे। अच्छा, यहाँ से अब जो हमारी स्टोरी है वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन से लंदन में शिफ्ट हो गई है। 1592 में इनका लंदन में दोबारा से नाम सबके सामने आता है। रॉबर्ट ग्रीन नामी एक प्ले राइट इन्हें जेलसी में आकर एब्स्ट्रैक्ट क्राउ का टाइटल दे देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इसको थिएटर की दुनिया में आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, इसने थोड़े से ही ड्रामास परफॉर्म करवाए हैं, लेकिन फिर भी इसका इतने जल्दी नाम बन गया है। ये कैसे हो सकता है? नाम बनाने के लिए तो काफ़ी साल लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो मेरे गेस की बात थी, रॉबर्ट ग्रीन की इस जेलसी से हमें पता चलता है कि शेक्सपियर 1585 से 1592 के दौरान एज अ प्ले राइट काम कर रहे थे और उस टाइम ये कोई छोटे मोटे प्ले राइट नहीं थे। इनका ज़रूर उस टाइम तक एक अच्छा खासा नाम बन चुका था, क्योंकि लोग भी जेलस सिर्फ उनसे ही होते हैं जिनका कोई नाम होता है। अब चलते हैं इनकी ड्रामा की दुनिया में शेयर्स की तरफ। 2 साल के बाद यानी कि 1594 में इन्होंने लॉर्ड चैम्बर्सलैन मैन नामी एक कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए थे। फिर 1603 में इस ड्रामा कंपनी को जब किंग जेम्स वन ने रॉयल पेटेंट दिया था तो इस ड्रामा कंपनी का नाम बदलकर द किंग्स मैन रख दिया गया था। इसके अलावा 1599 में इन्होंने ग्लोब थिएटर नामी एक थिएटर के कुछ शेयर्स भी खरीद लिए थे और फिर 1608 में इन्होंने ब्लैक फ्रायर्स थिएटर के भी कुछ शेयर खरीद लिए थे। अच्छा, इन शेयर्स की वजह से ये अच्छे खासे अमीर हो गए थे। इनकी वेल्थ का अंदाज़ा आप ऐसे लगा लो कि 1610 में ये लंदन छोड़कर वापस स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन आ गए थे और यहाँ आकर इन्होंने उस टाउन का दूसरा बड़ा घर खरीद लिया था। बिल्कुल सही सुन रहे हो, दूसरा बड़ा घर। उसी टाउन में जिसमें इसके फादर एक टाइम पर स्ट्रगल कर रहे थे, इसने दूसरा बड़ा घर खरीद लिया था। अब चलते हैं इनके वर्क्स की तरफ। अगर शेक्सपियर के वर्क्स की बात करें तो इन्होंने मेनली 2 जॉनरास में वर्क्स लिखे हैं, एक पोइट्री था और दूसरा प्लेस था। अगर प्लेस की बात करें तो इन्होंने टोटल 39 प्लेस लिखे थे, जिनमें से जो 18 प्लेस थे वो इन्होंने ना कभी परफॉर्म करवाए थे और ना ही कभी पब्लिश करवाए थे। फिर इनकी डेथ के बाद इनके 2 दोस्तों जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डल ने 1623 में फर्स्ट फोलियो के टाइटल से पोएम्स की एक कलेक्शन पब्लिश करवाई थी। इसमें शेक्सपियर के वो 18 प्लेस भी पब्लिश हो गए थे। अगर ये वो वर्क पब्लिश ना करवाते तो 18 प्लेस हम तक कभी भी ना पहुंच सकते।
अच्छा, जो शेक्सपियर के प्लेज हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फर्स्ट पे आता है हिस्टोरिकल प्लेज, सेकंड पे आता है कॉमेडीज और थर्ड पे आता है ट्रेजिडीज। अगर हिस्टोरिकल प्लेज की बात करें तो ऐसे प्लेज को बोलते हैं जिनमें रियल पास्ट इवेंट्स लाइक किसी वार या किंग क्वीन की लाइफ के बारे में बताया जाता है। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे। इन प्लेज में जो हेनरी 5, रिचर्ड 3 और हेनरी 4 का पार्ट 1 है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन हिस्टोरिकल प्लेज में जो हेनरी 6 का पार्ट 1 है वह इन्होंने कोलैबोरेट किया है थॉमस नैश और किसी अननोन बंदे के साथ, जबकि जो हेनरी 8 है उसमें भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया जॉन फ्लेचर के साथ। अगर इनकी कॉमेडीज़ की बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ में 17 कॉमेडीज़ लिखी थी, जिनमें जो मोस्ट फेमस हैं उनमें आती हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वीनस, मच एडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और 12th नाइट। जहाँ तक इनकी लास्ट कॉमेडी पेरिक्लेस प्रिंस ऑफ टाई की बात है, वो इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखी है जॉर्ज विल्कन के साथ। इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में 10 ट्रेजिडीज भी लिखी थी, उनमें जो मोस्ट फेमस हैं वो है हेमलेट, ऑथलो, किंग लियर और मैकबेथ। अच्छा, ये तो हो गए टोटल 37 प्लेज। इनके अलावा इन्होंने 2 और प्लेज भी लिखे हैं, द टू नोबल किंग्समैन, जिसमें इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन की थी, और एडवर्ड 3, जो इन्होंने थॉमस गाइड के साथ कोलैबोरेट करके लिखा था। इस तरह इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 39 प्लेज लिखे थे। अच्छा, इसके अलावा अगर शेक्सपियर के दूसरे इंपॉर्टेंट जॉनर यानी कि पोइट्री की बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ में 154 सोनेट्स लिखी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने 2 और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स वीनस एंड आर्डेनिस और द रेप ऑफ लुक्रिस भी लिखा है। इसके साथ इन्होंने 2 और माइनर पोएम्स द फोनिक्स एंड द टर्टल और अ लवर्स कंप्लेंट भी लिखा है। यह था कुछ इनके वर्क्स के बारे में। फिर ऐसे हुआ था कि 23 अप्रैल 1616 को 52 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, और फिर इनकी डेथ के बाद इन्हें स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के होली ट्रिनिटी चर्च में दफन कर दिया गया था। यह था कुछ विलियम शेक्सपियर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।